ओके जी, सो लास्ट टाइम हमने मीन ऑपरेटर देखा था, ठीक है। और मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज द एवरेज वैल्यू, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ डिस्क्रीट in the case of discrete, mean of a random variable x, which is also called mu of x, is evaluated as x equals to minus infinity to infinity x into probability of x equals to x, right? And in the case of continuous, so in the case of continuous, mean is negative infinity to positive infinity x into f of x dx, right? So ये हमारे पास in the case of continuous and in the case of discrete हमारे पास mean इस तरह से defined है, right? So then we have one example, which is example 4.4.1 from the book, ठीक है। और ये एग्जांपल ये कहता है कि हमारे पास एक लॉट है दैट कंटेन्स 7 कंपोनेंट्स, ठीक है। सो टोटल कंपोनेंट्स हमारे पास 7 है, ठीक है। और एक क्वालिटी इंस्पेक्टर है, वो इसमें से 3 कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। सो टोटल आउट ऑफ टोटल 7 कंपोनेंट्स, सो आउट ऑफ टोटल 7 कंपोनेंट्स वो एक्सट्रैक्ट करता है 3 कंपोनेंट्स, राइट। एंड इन टोटल 7 कंपोनेंट्स में से इट सेज के 4 कंपोनेंट्स हैं जो कि डिफेक्टिव नहीं है, so non-defected out of 7 are 4, and defected and defected are 3. So out of 7 आपके पास 4 हैं जो कि नॉन डिफेक्टेड हैं, और 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि डिफेक्टेड है। और एक क्वालिटी इंस्पेक्टर है, वो इसमें से 3 आउट ऑफ 7 3 एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। सो इसमें से आपसे ये पूछा गया है कि find the expected value of the number of components in the sample, ठीक है। for the number of non defected components in the sample, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका इसमें सैंपल स्पेस क्या होगा, एनीबॉडी जी? so you're asked to find the expected value of non expected value of non-defected components, ठीक है। सो टोटल उसने एक्सट्रैक्ट किए हैं 3 टोटल कंपोनेंट्स हैं, सॉरी, सो 3 टोटल कंपोनेंट्स हैं जो उसने एक्सट्रैक्ट किए, ठीक है। सो नाउ आउट ऑफ दीज 3 देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई एक भी डिफेक्टेड नहीं हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी के एक हो, पॉसिबिलिटी के 2 हो, 3 हो और 4 हो, ठीक है। सो आपके पास अब आपने जो रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, दैट रैंडम वेरिएबल बिलोंग्स टू could have a value of 0, 1, 2 और 3, ठीक है। सारे डिफेक्टेड है, 2 डिफेक्टेड है, 1 डिफेक्टेड है, कोई भी डिफेक्टेड नहीं है, ठीक है। सो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, सो ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू गेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल,
हमें क्या चीज चाहिए? सो आई नो कि द रैंडम वेरिएबल इज टेकिंग वैल्यू ऑफ 0 1 2 3. व्हाट इज द अदर थिंग दैट वी नीड? सो इन ऑर्डर टू फाइंड द मीन, हमें हमें ये चाहिए, ठीक है, हमें ये क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। इसमें हमारे पास x की वैल्यू हमें पता है कि इट कैन टेक 0 1 2 3, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x हमें चाहिए, विच इज व्हाट, विच इज द डिस्क्रीट केस के अंदर तो f x ऑफ x, ये, ठीक है। सो ये क्या होगा? सो व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी दैट x इज 0, ठीक है। इट इज प्रोबेबिलिटी that x is equal to uh, it is the number of outcomes for x is equal to 0 divided by total number of outcomes, ठीक है। So it would be outcomes of x equals to 0 divided by total outcomes, right? So total outcomes हमारे पास कितने हैं? हमारे पास total components हैं 7, ठीक है। एंड आउट ऑफ दीज 7 कंपोनेंट्स उसने एक्सट्रैक्ट करने हैं 3 कंपोनेंट्स, राइट। सो दिस वुड बी 3 चूज 7 चूज 3, राइट। सो टोटल आउटकम्स would be 7 choose 3, which is what, which is 7 factorial divided by 3 factorial into 7 minus 3, that is 4 factorial, right? So 7 factorial divided by 3 factorial multiplied by 4 factorial would be 7 multiplied by 6 multiplied by 5 divided by 3 factorial. So it would be 735. It would be 35. ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 35 है, ठीक है। अच्छा, देन फॉर x इज इक्वल्स टू 0 मीन्स कि आपके पास जो आप 3 उसने कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट किए हैं, इसमें से कोई एक भी नॉन डिफेक्टेड नहीं है, और सो दैट मीन्स के सारे ही डिफेक्टेड है, राइट। सो फॉर x इक्वल्स टू 0 द आउटकम्स आर के नॉन डिफेक्टेड में से कोई एक भी चूज नहीं हुआ और डिफेक्टेड सारे चूज हो गए, और डिफेक्टेड सारे चूज हो गए, right? So which is what? 4 choose 0 is 1, and 3 choose 3 is also 1. So this is 1, right? So probability that x is equals to 0 is what? Is 1 over 1 over 35. ठीक है जी। Then आपके पास okay, so then आपके पास probability of x equals to 1. So probability that x equals to 1 becomes that आपके पास out of 4 एक चूज हुआ है नॉन डिफेक्टेड में से, आउट ऑफ 3 डिफेक्टेड में से 2 चूज हुए हैं, डिवाइडेड बाय 7 choose 3, which is 35. So this this becomes this becomes this would become 12 over 35, right? Then probability of x equals to, that is 4 choose 2, 3 choose 1 divided by 35, right? और again जो 4 choose 2 multiplied by 3 choose 1, ये फैक्टर आपके पास 18 बनता है, 18 by 35, right? And the probability of x equals to 3 becomes 4 choose 3 multiplied by 3 choose 0 divided by 35, and this becomes 4 over 35.
ठीक है जी। सो 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 ये आपके पास इसकी पीडीएफ बन जाती है ऑफ द रैंडम वेरिएबल। ठीक है। सो सो इट इज फॉर एक्स इक्वल 0 इट इज 1/35, 1 के लिए 12/35, 2 के लिए 18/35 और 3 के लिए 4/35। सो अगर आप इन तीनों को सम करें, इन चारों को सम करें, तो दिस इज 1 1 प्लस 12 13, 13 plus 18 31, 31 plus 4 is 35, so it would be 35 or 35, which would be equal to 1. So valid PDF. ठीक है। So now this is the PDF. So हमें find क्या करना है? We are to find the mean, which is what 0 multiplied by 1/35 plus 12, so plus 1 multiplied by 12/35 plus 2 multiplied by 18/35 plus 3 multiplied by 4/35, which becomes 1.7. So 1.7 is the average number of, sorry. So 1.7 is the average number of good components, yeah, non-defective components, uh, that you will be getting, that the inspector will be getting. ठीक है। सो नोट दिस के आपके जो आउटकम्स हैं वो क्या क्या हो सकते थे? 0 1 2, ये ही आउटकम्स आपके हो सकते थे फॉर द रैंडम वेरिएबल एक्स। सो दिस वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है, दिस इज नॉट द वैल्यू जो आपकी दिस नेसेसरीली द वैल्यू जो आपका जो जो एक्चुअल आउटकम होती हैं, राइट? बट दिस इज द वैल्यू जिसके जिसके जो आपके ऑन एवरेज आपके आउटकम्स इसके करीब करीब होते हैं। ठीक है। सो so this was one example. Okay, so then the other example is, so the other example 4.4.2, right? So this example says that there is a salesperson for a medical device company that has two appointments on a given day. So एक दिन में एक सेल पर्सन है मेडिकल डिवाइस कंपनी का जिसको दो अपॉइंटमेंट मिल सकती हैं। ठीक है। एट द फर्स्ट अपॉइंटमेंट he believes that he has the 70% chance to make the deal, right? So first appointment में, so first appointment में, so the chance is he has 70% chance to make the deal, 70% chance to make the deal, right? Okay. Or if he makes the deal in the first appointment, so he earns the commission. So he makes the deal with the 70% chance with commission, with commission of $1,000. ठीक है जी। सो विद कमीशन ऑफ $1,000 वो उसके 70% चांस है कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट में उसको वो डील फाइनलाइज करेगा। ठीक है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड ही थिंक्स ही हैज ओनली 40% चांस टू मेक द डील एट द सेकंड अपॉइंटमेंट। तो जो दूसरी उसकी अपॉइंटमेंट है, राइट? सो सेकंड अपॉइंटमेंट में, सो इन सेकंड अपॉइंटमेंट, so in second appointment he has 40% chance, he has 40% chance to make the deal, right? और अगर वो सेकंड अपॉइंटमेंट में सक्सेसफुली डील क्रैक कर लेता है,
So he makes commission of, so he makes uh, so अगर वो सेकंड पर्सन उसमें कर लेता है, so we make the commission of $1,500. सही है. So उसका एक्सपेक्टेड कमीशन कितना है? क्वेश्चन इसके उसका एक्सपेक्टेड कमीशन कितना वो अर्न कर लेगा इन दो डील से. ठीक है. और दोनों जो अपॉइंटमेंट्स हैं एज्यूम हमने करना है कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. सो द फर्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे आपके पास इस केस के अंदर आपके पास जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या वैल्यू ले सकता है. सो इस केस के अंदर आपके पास पहले तो रैंडम वेरिएबल है क्या? एनीबॉडी? हमने फाइंड करना है एक्सपेक्टेड कमीशन. ठीक है. जब हम एक्सपेक्टेड कमीशन की बात करते हैं तो उसकी पहली मीटिंग में वो कितना कमीशन अर्न कर सकता था. ठीक है. दूसरी मीटिंग में वो कितना कमीशन अर्न कर सकता था. सही है. द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल फर्स्ट मीटिंग इज 70%. राइट. सो द पॉसिबिलिटी कि वो उसकी फर्स्ट मीटिंग अनसक्सेसफुल रहती है, दैट इज 30%. ठीक है. सो सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसकी दोनों मीटिंग्स ही अनसक्सेसफुल रहती हैं. तो इस केस में जो कमीशन होगा उसका, मैं सी से कमीशन को डिनोट कर रहा हूँ, इस केस में जो कमीशन होगा दैट वुड बी जीरो. इस केस के अंदर कमीशन वुड बी जीरो. राइट. अच्छा. उसके बाद अगर उसकी फर्स्ट मीटिंग सक्सेसफुल होती है, ठीक है, और सेकंड मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती, तो उस केस में उसने सिर्फ 1000 अर्न किया. ठीक है. अगर उसकी फर्स्ट मीटिंग सक्सेसफुल होती है और उसकी सेकंड मीटिंग भी, या मैं कह रहा हूँ कि उसकी फर्स्ट मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती और सेकंड मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है, तो फिर वो अर्न करेगा 1500. और अगर दोनों मीटिंग सक्सेसफुल होती हैं तो फिर वो अर्न करेगा 1000 प्लस 25 प्लस 15, so then it would be 2500. सही है. अब इस केस में व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज? ये प्रोबेबिलिटी है कि उसकी पहली मीटिंग भी सक्सेसफुल नहीं हुई और दूसरी मीटिंग भी सक्सेसफुल नहीं हुई. ठीक है. दैट मीन्स के पहली मीटिंग भी सक्सेसफुल नहीं हुई, इसकी मैं प्रोबेबिलिटीज डिफाइन कर रहा हूँ. पहली मीटिंग भी सक्सेसफुल नहीं हुई और दूसरी मीटिंग भी सक्सेसफुल नहीं हुई. ठीक है. अच्छा. नाउ दिस वुड बी कि पहली मीटिंग सक्सेसफुल हो गई है और दूसरी मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हुई. ठीक है. नाउ दिस वुड बी के पहली मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हुई और दूसरी मीटिंग सक्सेसफुल हो गई है. 0. दिस क्वांटिटी इज 0.4 है ना, ये क्वांटिटी है. सॉरी. दिस इज 0.4. दिस इज 0.4. राइट. और देन इसकी प्रोबेबिलिटी हुई कि दोनों सक्सेसफुल हो गई है. 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.4. राइट. ये मेरे पास जो प्रोबेबिलिटीज बन जाती हैं 0.18, this is 0.18. ठीक है. दिस इज 0.42. दिस इज 0.12 and this is 0.28. 0.28. Right. So now you have the probabilities. ठीक है. मुझे फाइंड क्या करना है? एवरेज कमीशन इसमें कितना अर्न करना है? दैट वुड बी दिस. दिस इज 0 multiplied by 0.18, right, plus
1000 multiplied by 0.42 plus 1500 multiplied by 0.12 plus 2500 multiplied by 0.28, right? So this becomes $1300. So ये वो मीन वैल्यू है जो दैट ऑन एवरेज इतनी ये अर्निंग कर रहा होगा, ठीक है जी। ओके, सो then you have another example, which is the example of a continuous case where you have a random variable. So it is example 4.3. So you have a random variable that denotes the life in hours of a certain electronic device, ठीक है। So वो कहता है जी के एक random variable है x that denotes life in hours of a certain electronic device, right? So इसकी पीडीएफ उन्होंने बताई हुई है, which is 20,000 divided by x cube for x greater than 100 and 0 elsewhere, ठीक है। सो ये इसकी पीडीएफ बताई हुई है। और यहाँ से हमें ये अंदाजा हो जाता है कि x इज ग्रेटर देन 100, यानी कि जो भी कंपोनेंट है उन्होंने ये डिफाइन किया कि उसकी जो लाइफ है एटलीस्ट 100 आवर्स होगी, ठीक है। इससे कम कोई भी कंपोनेंट नहीं है, सही है। सो यहाँ पे उसकी हमें हमें एवरेज वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है, which would be what continuous के केस में expected value of x is minus infinity to infinity x f of x dx, right? So because x is going from 100 to infinity, so mu would be equal to 100 to infinity, right? 20,000 divided by x square, right, dx. Yeah. So this would be what? This would be 20,000 100 infinity x raised to the power minus 2 dx. It would be 20,000 100 infinity. So x, sorry. So the integral of x raised to the power minus 2 would be x raised to the power minus x raised to the power minus 1 divided by minus, so divided by minus 1, ठीक है, and this would be infinity 100, right? So it would be to 20,000 minus 20,000 divided by x infinity to 100. So this would be 200 divided by infinity, so it would be 200 minus 0, so it would be 200, सही है। तो जो expected life of the components है that is 200 hours, ठीक है जी। So अच्छा, so this is how you find the mean of इसमें कोई क्वेश्चन है जी किसी को? सर क्वेश्चन में 2000 ओवर x क्यूब है। 2000 over x, sorry, जी सर। 2000 over x cube है। So yeah, so it is
2000 over, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, so it would be 2000 over so it would be 2000 over x cube. This सर would नहीं, be, ऐसे कैंसिल हो जाएगा ना, sorry, एक्स के साथ हमारा भी कैंसिल हो जाएगा, एक नोमेरेटर भी एक्स पड़ा हुआ था, अभी फार्मूले में है। या हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, सो हाँ मैंने सिर्फ यहाँ पे पीडीएफ लिख दिया मिस्टेकनली, यस सही, सही है, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो ओके दिस सर, वुड ठीक बी है। -2, हाँ हाँ ठीक है, सो सो एक्चुअली वो x टू पावर -2 ये हो जाएगा, हाँ ठीक है, हाँ सो दिस वाज द, सो दिस वाज द पीडीएफ राइट, दिस इज f ऑफ x, और उसके साथ ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस इज वाई वो x टू पावर -2 हो जाएगा, ठीक है फिर, अच्छा, सो किसी और को जी कोई क्वेश्चन इसकी अंडरस्टैंडिंग में? Okay, so then comes the next part, which is the average value. So the next thing is the average value of a function of a random variable. ठीक है जी, so average value of a function of a random variable. Like for example, आपके पास आपके पास एक random variable है x, ठीक है, that takes on some values with certain properties, and then you have a function of this random variable g of x, ठीक है, so because x is random, ठीक है, so the function of this random variable would also be random. Like for example, आपके पास say you have a function of a random variable g of x defined as x square, ठीक है, एंड आपके पास लेट से कि एक्स जो है वो रैंडम वेरिएबल है, वो डिफाइंड है एज -1 0 -1 0 1 एंड 2, इस तरह से आपका रैंडम वेरिएबल डिफाइंड है, राइट, सो अगर इस तरह से आपका वेरिएबल डिफाइंड है, सो इट कैन टेक एनी वैल्यू आउट ऑफ दीज 4, ठीक है, और ये इसकी प्रोबेबिलिटीज वुड बी f of -1, ठीक है, f of 0, f of 1 and f of 2, right? So now you have a function of this random variable g of x, which is x square, ठीक है, so then what are the values that g of x can take? So g of x can take value of so if x is -1, ठीक है, so -1 square is 1, right? So g of x can take value for x equals to -1, g of x equals to 1. For x equals to 0, g of x would be 0. For x equals to 1, g of x would be 1, ठीक है, for x equals to 2, g of x would be 2, ठीक है, सो अब ये देखें कि इसमें जो मैपिंग हो गई है वो ये वाला और ये दोनों सेम चीज पे मैप हो गए, सेम वैल्यूज पे मैप हो गए, ठीक है, सो अगर इन दो की यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज थी वो डिफरेंट थी, तो यहाँ पे सोचो नाउ जो मेरे पास g of x है, राइट, दिस कैन हैव 3 values rather 4, as it was in the case of x, ठीक है, उसमें 4 वैल्यूज थी that x could take, ठीक है, so g of x could take now values, 3 values, and what would be the probability of these 3 values? So the probability of this, right, would be f of 0, which was in the case of this. The probability of this would be f of 2,
जो कि इस केस में था। लेकिन इस केस के अंदर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, दैट वुड बी एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 1। ये चीज सर समझ आइए जी। जी सर जी। सर जब एक्स की वैल्यू 2 प्लग करेंगे तो जी एक्स 4 नहीं हो जाएगा? जब हम एक्स की, अच्छा हाँ, ठीक है, एक्स की सॉरी। वैल्यू 2। जब हम एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हाँ, सो सॉरी, या सो दिस वैल्यू वुड बी 4। या हाँ, माय बैड। ठीक है। हाँ, सो दिस वैल्यू वुड बी 4। ठीक है। सो लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी वुड बी एफ ऑफ 2, जो कि इन द केस ऑफ एक्स था। ठीक है। सो यहाँ पे ये दो चीजें हैं जी, कि एक तो मैपिंग ऑफ द फंक्शन, वो तो जैसे हम सिंपल मैथमेटिक्स में करते हैं वो उसी तरह से होगी, लेकिन उसकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो आपने ये देखना है कि ओरिजिनल रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज जो है वो फंक्शन के आउटकम्स की किस तरह से उसमें मैप हो रही हैं, राइट। सो नाउ बिकॉज दिस इज द केस ऑफ डिस्क्रीट, हम जो मीन ऑफ द function of a random variable x है, it is defined as so so the mean of the random variable x is defined as g of x multiplied by the f of x, which is where this is the probability in the case of discrete। ठीक है। so इसको हम over x, इसको हम सम करते हैं। ठीक है। और सिमिलरली अगर अगर दिस वुड हैव बीन अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, राइट, सो उस केस के अंदर जो, तो ये डिस्क्रीट के केस में सही है, कंटिन्यूअस के केस में जो g ऑफ x होता वुड हैव बीन ओवर x, इंटीग्रेट करते हैं हम g ऑफ x whatever the function of x it is multiplied by the pdf dx। ठीक है। सो ये इस तरह से आपका you find the mean of the function of a random variable। ठीक है। सो अगर मैं इसको देखूं इस केस के अंदर, इस एग्जांपल के केस के अंदर, राइट, सो जो मेरे पास मीन ऑफ g ऑफ x होगा, it would be 0 multiplied by f of 0 plus 0 multiplied by f of 0, 1 multiplied by f of -1 plus f of 1 plus 4 multiplied by f of 2। ये मेरे पास मीन होगा, बिकॉज आई डू नॉट हैव द वैल्यूज ऑफ f of 0, f of -1 एंड f of 2। सो मैं इसकी क्लोज फॉर्म तो मेरे पास अभी नहीं आ सकती, बट दिस इज हाउ वी फाइंड द मीन ऑफ द फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है। ओके। सो नाउ वी हैव दिस एग्जांपल। So example 4.4, it says suppose that the number of cars x that pass through a car wash between 4 p.m. to 5 p.m. on a sunny Friday has following probability distribution। So एक घंटे के अंदर the number of cars that pass through a car wash are, so x is the random variable, it says कि x can take values 4, 5, 6, 7, 8, 9। so एक पर्टिकुलर आवर के अंदर जो नंबर ऑफ कार्स थ्रू कार वॉश जाती हैं वो कुड बी 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, राइट। अच्छा, और जो पैसे कार वॉशर जो है वो जो अर्न करता है, ठीक है, वो पैसे हैं 2 2x-1। ये वो अमाउंट है जो अर्न करता है, एज इन कि अगर 4 कार्स आई हैं तो एट उसने 8 - 1 $7 अर्न किए हैं। ठीक है। सो दिस इज द g ऑफ x।
ठीक है। अच्छा, सो नाउ फाइंड द एक्सपेक्टेड अर्निंग इन दिस टाइम पीरियड। सो बेसिकली क्या फाइंड करना है हमने फाइंड करना है मीन ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, वेयर उसने प्रोबेबिलिटीज हमें दी हुई हैं। सो उसने प्रोबेबिलिटीज हमें दी हुई हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू एक्स माइनस वन। ये है वो अर्निंग है जो वो कर रहा है। ठीक है, सो रैंडम वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल को टेक एनी वैल्यू बिटवीन 4 to 9 कोरस्पॉन्डिंग टू दैट रैंडम वेरिएबल जो अर्निंग है दैट इज दिस 2x-1। सो दिस इज दी जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमने एवरेज उसकी अर्निंग फाइंड करनी है, तो हमने इसका एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। वेयर हमें हमें उसने बता दिया कि रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू ऑफ 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी उसने बताई हुई है 1/12। 4 के केस में, 5 के केस में इट इज 1/12 अगेन। ओके, सो 6 के केस में इट इज 1/4। 7 के केस में इट इज 1/4। 8 के केस में इट इज 1/6। और इस केस में इट इज 1/6। सो सबसे पहले तुमने ये देखना है कि इज इट अ वैलिड पीडीएफ। सो आई कैन राइट 1/6 as 2/12 and I can write this as 3/12. So this is 2 plus 2 4, 3 plus 3 is 6, 4 plus 6 is 4 plus 6 is 10, plus 1 plus 1 12. So valid PDF है। ठीक है, सो ये मेरे पास PDF है। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास जो जी ऑफ एक्स है वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है। सो जी ऑफ एक्स could take value of for x is equal to 1, g of x would be 2x 8 minus 1 7. X is equal to 5, it would be 9. 6, it would be 11. 7, it would be 13. 8, it would be 15. 9, it would be 17. ठीक है, ये वो वैल्यूज है जो वो ले सकता है। सो मीन ऑफ जी ऑफ एक्स, सो मीन ऑफ g of x would be 7 multiplied by this, right? So it would be 7 multiplied by 1/12 plus, sorry, yeah, right. 9 multiplied by 1/12 plus 6 multiplied by 1/4 plus 7 multiplied by 1/4 plus 8 multiplied by 1/6 plus 9 multiplied by 1/6, and this equals to 12.67। ठीक हो गया जी। So this is how this is so this is the example of so this is the example of average value of the function of a random variable, right? Okay, so जी जी मैंने फिर से चेक कर दिया। So वो 6 में उसको यहाँ से, so it was sorry yeah, so it should be 11, so 11 13, so this should be 11, this should be 13, this should be 15, 17. Good, yeah, thank you। अच्छा, so ये 12/6 7 ही है। ठीक है, okay, now example 4.5। so ये continuous की एग्जांपल है। ठीक है, इसमें आपको रैंडम वेरिएबल x की PDF
गिवन है f of x is x square over 3, sorry, x square over 3, right? And where x is going from -1 to 2 and it is 0 otherwise. ठीक है, or you have a function of x defined as 4x plus 3. You have a function of x defined as 4x plus 3, right? And you need to find the average value of the function of this variable. ठीक है, so the way to go about it is okay, so this is mean of 4x plus 3. सही है, अपने ये फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा वैसे तो यहाँ पे सो यहाँ पे आप इसका क्या कर सकते हैं, सो हमारे पास क्या वे होता है टू गो अबाउट इट कि हमने पूरी उसकी इंटरवल के ऊपर x इज डिफाइंड फ्रॉम -1 to 2 g of x of 2 मल्टीप्लाइड बाय द f of x dx। ठीक है, ये अच्छा, सो दिस वाज व्हाट 4x plus 3 -1 to 2 multiplied by x square by 3 dx, which is equal to 4x cube by 3 plus 3x square, which is x square -1 to 2 dx. So that is equal to 4x4 over 4, so it would be x4 over 3 -1 2 plus x cube over 3 2 -1, right? So this would be 2 raised to the power 4 is what? 16 by 3 minus 1 by 3, right? Plus 2 raised to the power 3 is 8 by 3 plus 1 by 3 हो जाएगा। ठीक है, so it would be 16 plus 8 would be 24 by 3, and 24 by 3 is what? It is 8. So the average value of g of x in this case would be 8. ठीक है जी, so this is the example of continuous random variable. जी क्वेश्चन है कोई? लास्ट हमने किस तरह से किया था? ये ये इसकी बात कर, नहीं ये तो ये, हाँ लेकिन यहाँ पे तो वो डिस्क्रीट था ना, आपके पास वैल्यूज ऑफ एक्स गिवन थी और हर वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन थी। सो बेसिकली क्या था कि एक्स की आपके पास देयर वर फ्रॉम 4 5 6 7 8 9 6 डिफरेंट वैल्यूज थी और हर वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग एक प्रोबेबिलिटी गिवन थी। सो ये डिस्क्रीट केस था। सो डिस्क्रीट केस के अंदर आप क्या करते हो, यू मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी, यू प्रोबेबिलिटी, ठीक है, with the outcome of the random variable, or in the case of the function of a random variable, आप उस वैल्यू ऑफ x के ऊपर जो वैल्यू फंक्शन होती है उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो उस प्रोबेबिलिटी के साथ। तो हमने यहाँ 7 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर हमने 9 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 11 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई किया। ये इस तरह से हो रहा था क्योंकि हमारे पास डिस्क्रीट केस था, हमारे पास फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी गिवन थी, ठीक है। वेयर एज ये कॉन्टिन्यूस केस है,
ठीक है, और इस केस के अंदर हमारे पास पीडीएफ कंटिन्यूस गिवन है। हमारे पास अगर आप इस पीडीएफ को ये जो हमारे पास पीडीएफ गिवन है, अगर आप इस पीडीएफ को ड्रॉ करोगे तो ये डिस्क्रीट पॉइंट नहीं है, वो डिस्क्रीट पॉइंट्स थे। ठीक है, ये जो पीडीएफ है अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा, सो दिस वुड बी this would go from -1 to 2, this would go from -1 to 2। ठीक है, और ये एक्स स्केयर ओवर 3 डिफाइंड है। ठीक है, सो सो एक्स स्केयर को अगर मैं बनाऊं तो एक्स स्केयर इस तरह का फंक्शन बनता है। ठीक है, और उसको उसने डिवाइड कर दिया है 3 से। सही है, सो ये थोड़ा सा एक्सपेंडेड फंक्शन होगा। जब आप एक्सपेंडेड फंक्शन की बात करते हो तो ये कुछ इस तरह की इसकी पीडीएफ बन रही होगी ये। सो सो आपके पास इस इंटरवल के ऊपर ये पूरा डिफाइंड है। अब इस इंटरवल के ऊपर आपके पास पूरी पीडीएफ डिफाइंड है। सो दिस इज एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सो सो दिस इज एफ ऑफ एक्स जो कि आपके पास डिफाइंड है, राइट। और अब इस एफ ऑफ एक्स के ऊपर आपके पास जी ऑफ एक्स डिफाइंड है, विच इज दिस क्वांटिटी। ठीक है, सो अब आपके पास कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे तो नहीं प्रोबेबिलिटी गिवन ना, आपके पास तो कंटिन्यूस ये प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूस है जो कि गिवन है इस इंटरवल के अंदर फ्रॉम -1 to 2। इस इंटरवल के अंदर आपके प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो फॉर टू इवैल्यूएट नाउ द एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल यू हैव टू टेक द इंटीग्रल ओवर द रेंज ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, और you need to multiply the function with the PDF of the variable and you get the answer. Clear? ठीक हो गया। so next thing is कि यहाँ पे तो हमारे पास ये जो फंक्शन था it was a function of one random variable, right? But then we can come up with scenarios जहाँ पे the function is a function of multiple random variables। सही है, so let's say that you have a random variable x and you have a random variable y। so this function जो इस केस में वो that was a function of x। ठीक है, we could have a function of g of x comma y, right? so इस केस के अंदर हम अगर मुझे now I need to find the mean of g of x comma y। ठीक है, so now if I need to find the mean of g of x comma y, so अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या चीज यहाँ पे गिवन होनी चाहिए थी? एनीबडी? जी ऑफ एक्स गिवन होगा, मुझे ये फाइंड करना है, मुझे ये फैक्टर फाइंड करना है एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ द टू रैंडम वेरिएबल्स। अगर जी ऑफ एक्स गिवन होगा तो फिर तो मुझे सिर्फ ये पता होगा कि एक्स क्या रैंडमनेस फॉलो करता है। ठीक है, वेयरएज मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स फाइंड करना है। एनी अदर गेस जी? F of xy. एफ ऑफ एक्स वाई which is what? A function. Second which is function. the joint probability। ठीक है, सो फिर मुझे जॉइंट मेरे पास होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई गिवन होना चाहिए, उसका हर पॉइंट के ऊपर क्या फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेरे पास क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है, सो अगर मुझे इफ जी इज द फंक्शन ऑफ बोथ रैंडम वेरिएबल्स, सो देन द mean of g of x comma y is we need to take the sum over x and y। ठीक है, और g of x comma y multiplied by the joint। so probability के x would g that for a so you need to take the value of g of x comma y for a particular value of x and a particular value of y, and you multiply it with the possibility of those two outcomes which is defined by the joint probability। ठीक है, similarly for
continuous case, so this is discrete. So this is discrete case. So for continuous case, we need to take the integral over both g of x comma y f of x comma y dx dy, right? So this is how you find the mean of a function of two random variables. ठीक है, so आज हम यहीं पे ही रहेंगे. ठीक है, यू नीड टू गिव मी अ मिनट फ्लेक्स पे आप लोगों को अटेंडेंस कर. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है जी किसी को? मुझे 1 मिनट लगेगा जी.